यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारतीय विमान रवाना। वडोदरा लौटे छात्रों ने बयां किए हालात। एम्बेसी हमें जब भी कुछ भी होता है, हमें उसको ईमेल वो करते तो उनका रिप्लाई आ जाता है। और उन्होंने 3 बार लेटर इशू किया कि टेम्पररी जिसको भी निकलना वो निकल सकते हैं। यूक्रेन विवाद पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में ताजा हालात पर हुई चर्चा। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के प्रचार के लिए आज बीजेपी के दिग्गज भरेंगे दम। प्रधानमंत्री मोदी की आज 2 चुनाव प्रचार रैलियां। रैली के लिए मणिपुर के हैंगेंग पहुंचे पीएम मोदी। गृहमंत्री अमित शाह यूपी के प्रतापगढ़ और प्रयागराज में करेंगे जनसभा। घर घर जाकर भी मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बलिया और गोरखपुर में 3 जनसभाएं करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज देवरिया और बलिया में रैलियां। गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी की अयोध्या, गोंडा, बारेच और बाराबंकी में जनसभाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी करेंगे 5वें चरण के लिए प्रचार। आज प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में रैली करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती की दोपहर 2 बजे के करीब बारेच में जनसभा, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती में करेंगे रैली। और आइए कुछ और खबरों पर इसी फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में 4थे चरण की 59 सीटों पर कल वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से मतदान होगा। प्रचार के आखिरी दिन कल दिग्गजों ने झोंकी ताकत। हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर किया साइकिल वाला हमला। कहा, जिन साइकिल पर बैठकर विस्फोट होते हैं, माताएं बहनें उसे पंचर कर देंगी। हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। बीजेपी के साइकिल वाले हमले पर अखिलेश यादव का पलटवार। साइकिल को गरीबों से जोड़ा। साइकिल का सवाल है। साइकिल गरीब की है, किसान की, नौजवान की है, फौजी की है, सिपाही की है। साइकिल हमारे गरीब की शान है। साइकिल आतंक की जुबानी जंग में अखिलेश ने पीएम मोदी की साइकिल वाली तस्वीर शेयर कर दी। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ साइकिल के साथ पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर राज बब्बर का ट्वीट। साइकिल हर किसी के संघर्ष की साथी रही है। बौखलाहट में साइकिल को आतंकियों के हथियार की श्रेणी में गिनाना गलत। चौथे चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन आतंकवाद के मुद्दे पर यूपी में सियासत गरमाई हुई है। अमित शाह ने प्रियंका गांधी के एक बयान पर निशाना साधा है। इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। बम धमाके में हमारे लोगों की जान लेने वालों को सजा कराना ये फालतू चीज है क्या? सीतापुर से विरोधियों पर अमित शाह का प्रचंड प्रहार। कहा, योगी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ। अखिलेश बाबू के काले चश्मे से नहीं दिखता योगी जी का अच्छा काम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरदोई में रैली। बिजली को लेकर अखिलेश सरकार पर हमला बोला। कहा, बिजली का भी मजहब बना दिया गया था। पहले तो बिजली की भी जाति होती थी और मजहब होता था ना कि अगर ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में नहीं आएगी। हरदोई में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी। क्या 8 साल पहले अभी तक हिंदू तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए
और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। प्रयागराज में प्रचार करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नाराज हो गई। कटरा इलाके में एक जनसभा में मंच पर ज्यादा भीड़ और अव्यवस्था देखकर कुर्सी से खड़ी हो गई। बाद में प्रयागराज के लोगों से अपील भी की। कांग्रेस जैसी पार्टियों को 27 तारीख को रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ, पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, हर्ष वाजपेयी को जिताओ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रयागराज में चुनावी रैली, कांग्रेस के लिए वोट मांगे। दुर्भाग्य जो देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ओएनजीसी, सेल, नौ महारत सब एक एक करके बिकते गए। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से बीजेपी प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बीजेपी छोड़ दूसरी पार्टियों को वोट देने वालों को बताया जयचंद। गांव के जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो की जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़ता। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की हरामखोर औलाद है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई है। 41 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। अंबेडकर नगर के डीएम पर स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। चेन्नई में एआईएडीएमके के नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री डी जयकुमार गिरफ्तार। लोकल बॉडी इलेक्शन में फर्जी वोटिंग का आरोप। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद तनाव है। कई इलाकों में पत्थरबाजी और गाड़ियों में आगजनी हुई है। 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया। स्कूल कॉलेज भी बंद। हर्षा हत्याकांड में अब तक 3 लोग गिरफ्तार, 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री बोले हत्या में 5 लोग शामिल थे। Yesterday night there was a stabbing incident has been done. There are some clues and the investigation is going on. ABP News आपको रखे आगे।